हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 8वीं का ग्रेड कंटिन्यू करेंगे, विषय हिंदी का, जिसमें हम पाठ 17 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वसीयतनामे का रहस्य। तो वसीयतनामा आप सभी जानते हैं, जो कि सभी लोग अपने मरने से पहले किसी के लिए अपनी ज़मीन जायदाद घर किसी और के नाम करना चाहते हैं तो लिख कर जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम समझते हैं आपके पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा गया है। पहला प्रश्न है, पाठ में महाराजा तो अंधे हो गए हैं कहने का आशय क्या था। तो महाराजा तो अंधे हो गए, यह कहने का आशय यह है कि राजा अपने दरबार में इतने व्यस्त हैं कि वह अपने परिवार पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, पाठ के अनुसार चौथा भाई महाराजा के प्रस्ताव पर क्यों सहमत हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चौथा भाई महाराज के प्रस्ताव पर इसलिए सहमत हो गया क्योंकि उसे लगा कि अब वह जल्दी धनवान हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न तीसरा है, जायदाद के 3 हिस्से थे और हिस्सेदार 4 थे। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार लिखिए। तो यह वाक्य रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य, कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ पर और शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा, वसीयतनामे में वृद्ध किसान ने अपनी संपत्ति बांटने के लिए क्या लिखा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वसीयतनामे में लिखा था कि संपूर्ण जायदाद के 3 हिस्से कर उसे 3 भाइयों में बांट दिया जाए, लेकिन यह नहीं लिखा था कि किस भाई को हिस्सा ना दिया जाए, और जो ये गलत है, और जो इस बात का फैसला करे कि वो 4 भाइयों में से किस 3 को संपत्ति मिलेगी, तो जो भी इस बात का फैसला करेगा उसके साथ मेरी बेटी का विवाह कर दिया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है पांचवा, वसीयतनामे का रहस्य पाठ्य में महाराजा के द्वारा लिए गए जो निर्णय से आप सहमत हैं या नहीं, और हैं तो क्यों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, वसीयतनामे का रहस्य पाठ में महाराजा के द्वारा लिए गए निर्णय से मैं सहमत हूँ, क्योंकि दुष्ट व्यक्तियों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है छठवां, वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार चारों भाइयों में कौन सा भाई लालची था और क्यों। तो इसका उत्तर है, वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार चारों भाइयों में चौथा भाई लालची था, क्योंकि वह धन के लिए अपने तीनों भाइयों को मारने के लिए तैयार हो गया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है सातवां, वसीयतनामे का रहस्य कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, इस कहानी में गांव के एक वृद्ध किसान की न्यायप्रियता, दूरदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता और बुद्धि चातुर्य से परिचित कराया गया है। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी जायदाद मेरे 3 पुत्रों में बांट दी जाए और विवाह उसी स्थिति में जो भी निष्पक्ष न्याय करे उससे मेरी पुत्री का विवाह कर दिया जाए। उसके मरने के बाद जायदाद के बंटवारे के लिए विवाह हुआ, गांव में पंचायत हुई, किंतु किन 3 बेटों को जायदाद का बंटवारा हो कोई निर्णय नहीं दे सका। आखिर न्याय के लिए चारों बेटे और बेटी राजा के पास पहुँचे। राजा ने निष्पक्ष न्याय कर दिया और बेटी की शादी राजा के साथ हो गई, है ना। अगला प्रश्न जो मूल्यांकन के रूप में पूछा गया है, इसका उत्तर है, प्रश्न है, वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी। तो इसका उत्तर है, पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार के सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा थी। अगला प्रश्न है 9वां, वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग जाकर क्या कहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग ले जाकर उन्हें तलवार देकर अपने भाइयों को मारने को कहा।
अगला उत्तर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वसीयतनामे का रहस्य पाठ में प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में आपके मन में उठने वाले विचारों को लिखिए। तो इसका उत्तर है पहला, महाराजा। महाराजा बड़े निर्भीक, साहसी और निडर थे। वह हमेशा प्रजा के सुख और आराम के लिए ही कार्य करते थे। इसका दूसरा पात्र था जो कि वृद्ध किसान। वृद्ध किसान बहुत बुद्धिमान, दूरदर्शी व न्यायप्रिय था। दूर दूर से लोग अपने झगड़ों का निपटारा कराने के लिए उसके पास आते थे। तीसरा पात्र जो था, पहले तीनों भाइयों को जायदाद का कोई लालच नहीं था। चौथा भाई लालची और कपटी था। ठीक है, तो इस प्रकार आपके एडग्रेड में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो ये सारे ही प्रश्न आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।